हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी, तो आज आपकी MIB सीरीज़ की फ़िज़िक्स की फ़र्स्ट आपकी सीरीज़ है। ठीक है, तो इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप देखो, ज़रूरी नहीं है हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो और ज़रूरी नहीं है हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईजी हो। ठीक, तो यहाँ पे आपकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे, ईजी क्वेश्चंस भी होंगे, मुश्किल क्वेश्चंस भी होंगे, बट बात यह है कि वो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे हम लोग डेली अगर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करते रहेंगे तो हमारा इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे, काफ़ी टाइप की वैरायटीज़ प्रैक्टिस हो जाएंगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी ये वीडियोज़ कम से कम टाइम की हों, कम से कम टाइम ड्यूरेशन की हों, ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना उसमें जाए। ठीक है, ताकि आप क्विक अगर आप एक लास्ट डे भी देख रहे हैं तो आप जल्दी से सारी चीज़ें देख पाएँ और समझ पाएँ और कर पाएँ। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, अ थिन कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद अ थिन डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। सिंपल आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का फॉर्मूला लगना है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स में आराम से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ थिन कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। और हम जानते हैं कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ यानी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हम लोग पॉजिटिव नेचर की लेते हैं। इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद अ थिन डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। एक डाइवर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ हमने ली है 16 सेंटीमीटर। और हमें ये पता है डाइवर्जिंग लेंस यानी कॉन्केव लेंस की अगर हम फोकल लेंथ लेते हैं तो वो नेगेटिव साइन की लेते हैं। ठीक, अब कह रहा है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालो कॉम्बिनेशन की। तो इक्विवेलेंट लेंथ फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f1 इक्वल्स 1/f इक्वल्स 1/f1 प्लस 1/f2। f1 में f1 की वैल्यू रख दो, f2 में f2 की वैल्यू रख दो अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव साइंस। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/10। ये प्लस था, यहाँ पे ये -16 आ जाएगा, तो हो जाएगा -1/16। इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 80, तो हो जाएगा ये 8 - 5/80। तो यहाँ पे अगर हम इसको निकालें तो ये आ जाएगा 1/f इक्वल्स 3/80 विच इज़ f इक्वल्स 80/3। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा कुछ 26.67 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखो, क्वेश्चन इसमें अलग अलग टाइप से बन सकते हैं। यहाँ पे मान लो अभी एक कन्वर्जिंग एक डाइवर्जिंग दिया है। ऐसा बन सकता है कि दोनों कन्वर्जिंग दिए हों या दोनों डाइवर्जिंग दिए हों, या पहला वाला डाइवर्जिंग दिया हो दूसरा वाला कन्वर्जिंग दिया हो, कुछ भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज ऐसे ऐसे बदल सकती हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अगला देखो, 2 थिन लेंसेज ऑफ पावर 9D एंड -5D आर इन कॉन्टैक्ट। 2 थिन लेंसेज हैं। ठीक, दोनों की पावर दी है, एक पावर दी है +9 डायोप्टर, सेकेंड की पावर दी है -5 डायोप्टर। अब बोला है दे आर इन कॉन्टैक्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। पहले आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में फोकल लेंथ दी थी, अब दूसरे वाले क्वेश्चन में पावर दे दी है। तो पहले वाले की पावर लिखो, P1 लिखो +9 डायोप्टर, सेकेंड वाले की पावर लिखो P2 लिखो -5 डायोप्टर। आपने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में पावर का भी फॉर्मूला पढ़ा है। जब लेंसेज कंबाइंड हो तो पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स P1 प्लस P2। तो यहाँ पे P1 की जगह पे P1 की वैल्यू पुट करो, P2 की जगह पे P2 की वैल्यू पुट करो अलॉन्ग विद देयर साइंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की पावर मिल जाएगी, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9 - 5 इक्वल्स 4 डायोप्टर। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की पावर है। आपको निकालना क्या है, फोकल लेंथ निकालनी है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की। ठीक, तो आपको पता है P इक्वल्स 1/f होता है, विच मीन्स दैट f इक्वल्स 1/p। इस फॉर्मूले में रखो ये चीज़ें, f इक्वल्स 1/p की जगह पे 4 रखो, ये आएगा 0.25 मीटर। SI यूनिट में आएगा इसका आंसर, क्योंकि आपकी डायोप्टर भी SI यूनिट है। तो 0.25 मीटर आ गई फोकल लेंथ। इसको लिख सकते हो फर्दर 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, 2 थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर आर पुट इन कॉन्टैक्ट। अब जैसे मैं बोल रहा था, पॉसिबिलिटी बदल गई।
अब यहाँ पे दोनों लेंस कन्वर्जिंग है। अब हमने ये कैसे देखा कि दोनों लेंस कन्वर्जिंग है, क्योंकि हमने देखा एक की +15 सेंटीमीटर दी हुई है और दूसरे की +30 सेंटीमीटर दी है, यानी दोनों की जो फोकल लेंथ दी है दोनों पॉजिटिव नेचर की दी है। तो जब भी आपको फोकल लेंथ पॉजिटिव नेचर की दी हो तो आप समझ जाना कि आपका लेंस कन्वर्जिंग है। तो फोकल लेंथ पहली दी है 15 सेंटीमीटर, दूसरी दी है 30 सेंटीमीटर। तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ हो जाएगी 1/f = 1/f1 + 1/f2। अब यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ नहीं निकाला है, कॉम्बिनेशन का पावर निकालनी है। तो पहले फोकल लेंथ निकालो कंबाइंड सिस्टम की, फिर इसी कंबाइंड सिस्टम को रेसिप्रोकल कर देना तो पावर आ जाएगी। तो यहाँ पे रखोगे सारी वैल्यूज 1/15 + 1/30, तो ये हो जाएगा आपका, ये एलसीएम लेके 30 लोगे तो 2 + 1 ये हो जाएगा 3/30 1/f इक्वल्स, यहाँ से इसको ऐसे करेंगे तो रेसिप्रोकल f = 30/3 विच इज 10। अब यहाँ पे 10 क्या आया है, सेंटीमीटर आया है, क्योंकि आपने ये जो यूनिट्स लेके रखी थी ये सेंटीमीटर में चलाई थी, तो आपका आंसर सेंटीमीटर में आया है। तो अब अगर आप ऐसे ये फॉर्मूला लगाते हो p = 1/f और ये 1/f की जगह 1/10 लिख देते हो, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका ये सेंटीमीटर में है। यहाँ पे जो f होना चाहिए, ये इस फॉर्मूले में जो फोकल लेंथ होनी चाहिए ये मीटर में होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटीमीटर है इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट करो मीटर में 0.1 मीटर। अब ये वैल्यू इसमें जाके पुट करो तो ये हो जाएगा कुछ p = 1/f, 1/0.1, पॉइंट ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो पावर इक्वल्स +10 डायोप्टर। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिगर शोज अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। अब ये सिंगल स्फेरिकल सरफेस का एक क्वेश्चन है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर विच सेपरेट्स अ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 फ्रॉम एयर। फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल सरफेस। क्वेश्चन में हो क्या रहा है, एक पैरेलल मोनोक्रोमैटिक लाइट आ रही, ये सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस दिया है, सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक। अब यहाँ से ये रेज आ रही हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कन्वर्ज करेंगी। यहाँ पे ये आएगी ये रिफ्रैक्ट करेगी, ये आएगी ये रिफ्रैक्ट करेगी, किसी ना किसी पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करेंगी। तो क्वेश्चन कह रहा है जिस पॉइंट पे जाके ये कन्वर्ज करेंगी, जो भी इमेज बनेगी किसी भी पॉइंट पे जाके ये कन्वर्ज करेंगी, कोई इमेज बनेगी, तो वो इमेज कहाँ पे बनेगी उसकी पोजीशन निकालो, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है ये देख लो। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है r = 30 सेंटीमीटर, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है n = 1.6। अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है तो हमने इसको एज इट इज इसको पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 ले लो, ठीक है, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो इससे डिवाइड करोगे 1 तो कोई मतलब नहीं, ठीक। अब और क्या दिया है, हमें निकालना क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन। बेसिकली यहां पोल से लेके इस पोल से लेके कहीं पे भी इसकी कोई इमेज बन रही होगी, मान लो यहां पे बन रही आई, इस पोल से लेके इस आई तक की डिस्टेंस, बेसिकली इमेज डिस्टेंस निकालनी है अपने को, ठीक। तो अपने को निकालना क्या है, इमेज डिस्टेंस v, ठीक। और एक और चीज गिवन है जो कि हम लोग देख नहीं रहे, ये जो रेज हैं ये कहां से आ रही हैं, ये जो रेज हैं ये कहां से आ रही हैं, इन्फिनिटी से आ रही। तो यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि भाई बहुत दूर से आ रही। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, इन्फिनिटी, ठीक। अब हमने सिंगल सरफेस के रिफ्रैक्शन के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा है, n/v - 1/u = n - 1/r। ये सारी वैल्यूज ले लो। यहाँ पे r का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि r इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस पोल, इस पोल के राइट हैंड साइड पे है, ठीक है। बाकी u आपका इन्फिनिटी पे है,
उसका साइन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। v हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसका साइन आ जाएगा अभी। तो n की जगह पे रखो 1.6, v की जगह पे v रखो, -1 अपॉन यहाँ इन्फिनिटी रखो, इन्फिनिटी ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, इक्वल्स 1.6 - 1 अपॉन 30। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1.6 अपॉन वी इक्वल्स 0.6 अपॉन 30। अब इधर उधर ट्रांसपोज कर दो तो v की वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू 30 अपॉन 0.6। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपकी पोजीशन ऑफ इमेज आ गई। पोजीशन ऑफ इमेज इज 80 सेंटीमीटर बिहाइंड द सरफेस। ठीक है, तो आपकी इमेज डिस्टेंस आ गई। तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन हैं, इसी तरीके से और क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा। अभी हमने ऑप्टिक्स के थोड़े से क्वेश्चन देखे, अभी ऑप्टिक्स के और क्वेश्चन देखेंगे रिलेटेड टू प्रिज्म, रिलेटेड टू डिस्पर्सिव पावर, रिलेटेड टू माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। तो इस टाइप से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आते रहेंगे, देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, जानते पहचानते रहेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं।